यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हम जो है अंतिम वो 70वां सप्ताह जिसका वर्णन दानियल में कहा गया, वो सप्ताह 7 साल का। और बाइबल उस बारे में न सिर्फ पुराने नियम में वरन नए नियम में भी कई जगह उस बात को बताती है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं, जिनका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, प्रभु के दास लोग पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों वहां कहते हैं। और जो हिस्सा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और वो है दानियल नबी के पुस्तक का 9वां अध्याय 27वीं आयत। 27वीं आयत 9वां अध्याय दानियल की पुस्तक का। वहां यूं लिखा है, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे ही सप्ताह पर मतलब आधा सप्ताह, 3.5 साल, 3.5 दिन पहले निकल गए, और 3.5 दिन मतलब 3.5 साल जो है वो, और जो है आधे सप्ताह मतलब नेक्स्ट 3.5 दिन जो 3.5 साल के बराबर होंगे। सो पहले 3.5 दिन जो 3.5 साल, दूसरे 3.5 दिन वो 3.5 साल, दोनों के बीच का जो हिस्सा है वहां जो लिखा है आधे ही सप्ताह के बीतने पर, मतलब 3.5 दिन के बाद में, मिड ऑफ द ट्रिब्यूलेशन, मिड ऑफ द 70th वीक, वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। कौन? शैतान, एंटी क्राइस्ट, वो प्रधान। इसी आयत में आया, वो प्रधान जो उस सप्ताह के लिए राज्य करेगा, मतलब उस 7 सालों में उसका कार्यकाल परमेश्वर उसको देगा। और अंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। और इसके बाद परमेश्वर के जो प्रकोप है, वो 7 कटोरे जो उंडेले जाएंगे वे, और सेकंड हाफ, द्वितीय हाफ जो है आधा बचा हुआ वो समय जो है आरंभ होगा। सो ये मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन जो है बाइबल इस बारे में बताती है। आए हम अपने अध्ययन पे चलें। सो मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन जो हमने देखा कि इस मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन में जो है शैतान जो है वो जो कार्य करेगा उसकी लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो इस प्रकार से है। सो ये मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन में जो शैतान काम करेगा, जिसका वर्णन ये हमने 9वें अध्याय दानियल नबी की पुस्तक के 27वें अध्याय आयत में देखा। फिर मत्ती रचित सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसका वर्णन करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु इसका वर्णन करते हैं, 5वां अध्याय 43वें आयत, और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 3 और 4 आयत, कि इसको जाना गया, जो नाम दिया गया कि वो अपने आप को राजा घोषित करेगा, और वो जो है ये 10 राजाओं का राज्य, जिसका वर्णन इसी अध्याय दानियल के 7वें अध्याय में आया है, प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय 1 और 2 आयत में आया है। फिर स्वर्ग में जो है वे मिकाएल से लड़े, शैतान और उसके दूत, और मिकाएल और उसके दूत भी शैतान और उसके दूतों से लड़े, लेकिन शैतान की हार हो गई। ये मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन में, और डेथ, रिजरेक्शन एंड असेंशन ऑफ 2 विटनेसेस,
जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय 1 से 13 आयत में, प्रभु के दो गवाह उठ खड़े होंगे, वे क्या कार्य करेंगे, और शैतान उनको मार डालेगा, वे 3 दिन बाद जी उठेंगे और सबके देखते, सारी दुनिया के देखते हुए स्वर्ग पे चढ़े जाएंगे। जिसका वर्णन 11वें अध्याय 1 से 13 आयत। और एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी अपने आप को परमेश्वर या राजा घोषित कर देगा और सारी पृथ्वी पर अपना राज्य, अपने लोगों पर अपनी सील, और शैतान की जो त्रिएकता के दोनों हिस्से हैं वो इसके बाद कार्यशील हो जाएंगे। ये मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन में जो है महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उसका जो है बाइबल जो वर्णन करती है वो मैंने आपको बताया। ये वो मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन है कि परमेश्वर का मंदिर वो पहले 3.5 साल में बनाने दिया था, उसने जो है यहाँ बलिदान होने दिए थे और यहाँ पर शांति की बात कही थी, लेकिन 3.5 साल बाद उसने बलिदान बंद कर दिया और अपने आप को राजा जो है घोषित कर दिया। और जो है उसके बाद शैतान की त्रिएकता के दोनों रूप कार्य करने लगे और हर व्यक्ति पर उसने सील लगानी शुरू कर दी, जिसका वर्णन आगे है। ये मिड ट्रिब्यूलेशन जो संकट काल है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा, और ये जो है 10 राजाओं को उठने देगा। और देखिए ये ऑलरेडी उठ चुके हैं, 10 राष्ट्रों को मिलकर के यूरो राष्ट्र बना हुआ है और शैतान जो है वो स्वर्ग में वो युद्ध हार जाएगा, जिसका वर्णन 12वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। और शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर गिरा दिए जाएंगे और शैतान जो है वो कैसे राज्य करे, और प्रभु के वो लोग जो 2 गवाह होंगे उनको मार डालेगा, लेकिन 3.5 साल बाद वे सारी दुनिया के लोगों को दिखाई देंगे और वे पुनरुत्थित हो उठेंगे और फिर स्वर्ग जाएंगे, जिसका वर्णन जो है 11वें अध्याय में आया प्रकाशित वाक्य। और वो झूठी जो है वाचा बांधेगा, अपने आप को राजा घोषित कर देगा और मंदिर में जो परमेश्वर की जो भेंटें हैं उनको बंद करा देगा, अपने आप को राजा और जो है उसके जो दोनों रूप हैं, जो पृथ्वी में से प्रकट हुआ और जो समुद्र में से प्रकट हुआ, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में वो प्रकट होंगे। और 666 का अंक जो है वो सब लोगों के ऊपर जो पृथ्वी पर होंगे उन पर लगाएगा, और जो नहीं लगवाए उनको मार डालेगा, उनको मार डालेगा। ये मिड ऑफ ट्रिब्यूलेशन में आरंभ हो जाएगा। प्रभु चाहता है कि आप ये बातें जान लें, आप इन बातों का ज्ञान रखें, ताकि जब ये बातें हों जिसका वर्णन परमेश्वर ने अपने वचन में उत्पत्ति से करके रखा है और समय के हिसाब से जो है प्रभु ने चाहा कि वो अपने लोगों पर प्रकट करे, आप वो व्यक्ति हो सकते हैं। अपने आप को तैयार रखें, प्रभु के वचनों का ज्ञान रखें, और जो प्रभु के वचन से जुड़ा रहेगा और जो कुछ संसार में हो रहा है उसके अनुसार वो प्रभु के वचन को देखेगा, वो अपने प्राणों को बचाएगा, वरन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होगा।
आपके परिवार बचेंगे, आपके जीवन साथी बचेंगे, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका देश, सारा विश्व इस बात को जान लेगा और आप इस रीति से अपने प्राणों को बचाएंगे। सो प्रभु के वचन का ज्ञान रखें, उससे जुड़े रहें, रात दिन मनन करें। और यदि आज रात प्रभु आ जाए या हम मृत्यु को प्राप्त हों, हम प्रभु के साथ जाने वाले से। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को, जो कुछ संसार में हो रहा है, उसको इवेल्युएट करें, उसको कंपेयर करें, उसको अध्ययन करें, उसको जाने। और प्रभु आपका आत्मा आपके लोगों की सहायता करता है। जो कुछ होने वाला है उसे आपने पृथ्वी के आरंभ से निर्धारित किया। सो जब आपने पृथ्वी बनाई तो प्रभु अपने वचन में उसको हर पुस्तक में, इवन उत्पत्ति की पुस्तक में भी आपने पृथ्वी के अंत को बताया। और जब आप पृथ्वी पर थे, आपने अपने सुसमाचारों में जो है इनका वर्णन किया प्रभु, कि लोग जान पाए। और आपके दासों के द्वारा भी यह प्रकट हुआ कि जो कुछ अंत में होगा वो पहले से निर्धारित है, वो आपकी योजना के अनुसार है, वो आकस्मिक घटनाएं नहीं है, और वो आपकी प्लानिंग है। और वो प्लानिंग आपने चाही कि आपके लोगों पर प्रकट हो। सो प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर के आते हैं, अपने शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं कि हम आपके सामने उपस्थित रहने सके। सो पिताजी, फिर से आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें आपके बारे में बताता है, पृथ्वी के अंत के बारे में बताता है, और जो कुछ हो रहा है वो आपके वचन के अनुसार हो रहा है। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन। और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.